सबसे पहले तो हमको ये LHS इक्वल टू RHS करना है। तो LHS में मेरा क्या है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। LHS में क्या है मेरा, साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ये मेरा LHS में है। उसके बाद हमें करना क्या है, देखिए ये मेरा LHS में है तो हम सबसे पहले तो इसे क्या करते हैं, पहला स्टेप हम a प्लस बी होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। आपको पूरा क्लियर दिख रहा होगा कि a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मेट में, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मेट में सबसे पहले स्टेप ये करना है कि a प्लस बी होल स्क्वायर में से एक्सपांड करना है। तो हमारी a प्लस बी होल स्क्वायर में करने से क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर a प्लस कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2ab मतलब 2 साइन a कॉसेक ए, सबसे पहला स्टेप ये था। तो हमने इसको एक्सपांड कर दिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab में, फिर प्लस का साइन है तो प्लस, और इसे भी हम a प्लस बी होल स्क्वायर में एक्सपांड कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a प्लस sec स्क्वायर a प्लस 2 cos a sec a। देखिए तो दोनों ही ब्रैकेट को क्या हमने इस फॉर्मेट में एक्सपांड किया हुआ है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि हमारे यहाँ पे दिया हुआ था। पहला स्टेप ये करना था, इसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक्सपांड कर देना था। दूसरा नंबर पे हमें करना क्या है, देखिए टर्म्स को तो अरेंज करते हैं ताकि हमको अब ये तीन फॉर्मूला को यूज करना है हमें। तो तीन फॉर्मूला को हम कैसे यूज करेंगे, देखिए ये sin स्क्वायर a है तो यहाँ हमारा ये रहा cos स्क्वायर a, तो इन दोनों को हम साथ में लिख देते ताकि हम इजीली आइडेंटिटी को यूज कर पाए। sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, मैंने इससे और इसे एक साथ लिख दिया ताकि हमको ये वाला फॉर्मूला मिल जाए। उसके बाद हमें करना क्या है, ये cos स्क्वायर a है तो cos स्क्वायर a के सॉरी cosec स्क्वायर a है तो cosec स्क्वायर a की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर a। तो मतलब मैं इस cosec स्क्वायर a की जगह पे क्या लिखूंगा 1 प्लस cot स्क्वायर a, इस cosec स्क्वायर a की जगह पे 1 प्लस cot स्क्वायर a लिख दिया मैंने। फिर प्लस 2 sin a cosec a है तो 2 sin a हो गया ये हमारे यहाँ पे, उसके बाद 2 sin a और ये हमारा cosec a हो गया यहाँ पे, ठीक है। फिर प्लस sec स्क्वायर a है तो sec, ये वाला टर्म तो मेरा आगे आ गया तो बचा क्या sec स्क्वायर a, तो sec स्क्वायर a की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर a, तो 1 प्लस tan स्क्वायर a, और फिर हमारे लास्ट का टर्म ये था तो 2 cos a sec a, इस तरीके से करते हैं। जस्ट टर्म्स को अरेंज किया, sin स्क्वायर a के साथ मैंने इस cos स्क्वायर a को लिखा ताकि हमारा ये फॉर्मूला हम यूज कर सके। उसके बाद मेरा cosec स्क्वायर a था तो cosec स्क्वायर a को उसके वैल्यू के साथ, ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला में जो वैल्यू, उस वैल्यू के साथ हमने रिप्लेस कर दिया ये वाला। उसके बाद हमारा ये टर्म था तो मैंने ये टर्म कर दिया। उसके बाद ये तो हमारा आगे आ गया था तो ये sec स्क्वायर a था तो sec स्क्वायर a की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर a लिख सकते हैं, यहाँ देखिए। उसके बाद 2 cos a sec a था तो 2 cos a sec हमने लिख दिया। उसके बाद हमें करना क्या है, देखिए sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, इसके जगह पे मैं लिख सकता हूँ 1, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं ना, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर वैल्यू होता है हमारा 1। उसके बाद 1 प्लस cot स्क्वायर a है तो इसे वैसे रहने देना है, 1 प्लस cot स्क्वायर a को ऐसे रहने देना है क्योंकि हमको ये प्रूफ करना था तो हमको ये रहने देना है। फिर प्लस 2 sin a है और ये हमारा cosec a है तो cosec a को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 by sin a, 1 by sin a, और ये सब एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ भी सब एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 sin a और इस cosec a को मैंने 1 by sin a में कन्वर्ट कर दिया है। फिर प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये हमारा ये लिख दिया। फिर प्लस 2 cos a और इस sec a को भी हम क्या लिख सकते हैं 1 by cos a लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, बस हमने कन्वर्ट कर दिया, बस हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे ये 1 ये भी 1 तो 1 प्लस 1 2 प्लस cot स्क्वायर a प्लस sin a से sin a कट जाएगा तो 2 1 जा 2 रहेगा, फिर प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस फिर cos से a से cos a कट जाएगा तो 2 1 जा 2 रह जाएगा, बस हो गया हमारा। अब देखिए 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 7, कांस्टेंट नंबर को हमने प्लस कर दिया तो हमारा 7 मिल गया। उसके बाद हमारा क्या है cot स्क्वायर a है तो cot स्क्वायर a लिख दिया। उसके बाद हमारा tan स्क्वायर a है तो मैंने इसको tan स्क्वायर a लिख दिया। और ध्यान से देखिए यही तो हमें प्रूफ करना था। अब बस मैं थोड़ा टर्म्स को अकॉर्डिंग टू आवर एम मैं इसको अरेंज कर दे रहा हूं, ऐसे भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बट मैंने अरेंज किया tan स्क्वायर को आगे cot स्क्वायर को पीछे अकॉर्डिंग टू देयर साइन। और ध्यान से देखिए यही हमको यहाँ पे RHS में प्रूफ करना था। कितना इजीली हमें 7 मिल गया, मैंने कहा था ना बस ये फॉर्मूला यूज करते जाएंगे अपने आप हमारा 7 मिलता हुआ जाएगा। तो ये लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमको प्रूफ करना था।